अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली बेगूसराय, जहां केना मिनट में इंसान हैवान भ जाइत अछि एकर एकटा नया नमूना सामने आयल हन। दरअसल ये एक दर्दनाक घटना है जाहिमे मामूली जमीनी विवाद में एक 12 साल के बच्ची के मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दिल गेल, जाहिमे बच्ची 80% से ज्यादा झुलस चुकली हन। बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक दिल दहलावे वाला कांड भेल हन, जाहिमे जानकारी के अनुसार मामूली विवाद में एक 12 वर्षीय लड़की के किरासन तेल छिड़क कर माचिस जला दिल गेल। गंभीर स्थिति में लड़की के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करायल गेल हन, जहां लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रहल छथि। मिलल जानकारी के अनुसार बरौनी थाना क्षेत्र के शिवरोना गांव के स्वर्गीय लगन देव यादव के पत्नी अनिता देवी अपन घर से कहीं दूर काम करऽ गेल छली। एहि बीच हुनक 12 साल के पुत्री पूनम कुमारी अपन पड़ोस सिकंदर यादव के एकटा कुंडली तोड़ लेलन, जाहि पर सिकंदर यादव और हुनक पत्नी कविता देवी मिलकर लड़की के देह पर किरासन तेल छिड़क कर माचिस लगा दिल गेल। बतायल जा रहा है जे सिकंदर यादव के कुछ जमीनी विवाद से हो छल, जाहि कारण लड़की के आग लगा कर जलावे के प्रयास कयल गेल। घटना के खबर मिलते ही आनंद फानन में पड़ोसी सबके द्वारा पूनम के ई रिक्शा से बेगूसराय सदर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचायल गेल, जहां स्थिति चिंताजनक बनल अछि। जिंदगी के जंग लड़ रहल पीड़िता पूनम कुमारी अपन दर्द के बर्दाश्त करते बतौलन जे सिकंदर यादव और कविता देवी मामूली विवाद के लोग किरासन तेल छिड़क कर माचिस जला दिलन। आज ओकर नाम बताही न जे आग लगल को। सिकंदर यादव, कविता देवी। अच्छा आज बंद कर लीजिए, कर दीजिए तब हम बताएंगे। काय लगा बाबू? मारा हम उसको कुछ नहीं बिगाड़े हुई थे। कच्चे छोड़ फुला के मार लेते हैं, पहले छोड़ फुला के घर में सुखाना मारने का रीजन का है बाबू? काहे मारा? सर उसको हम कुछ नहीं तो ने कटरी कहाँ के तोड़ दिया है। कथी कर वो कर चुकंदर वाला करवाने के लिए कुंदरी गाछ बे कोई गाछ हमर तोड़ देला। तो आग लगा दिया, कौन सी डाल दिया था शरीर में? कौन सी डाला? करासन तेल दिया था ये। करासन तेल? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? बोलू ना बोलू। ओते मौका पर मौजूद डॉक्टर से जखन पूछल गेल तो वो बतौलन जे बच्ची पूर्ण रूप से जल चुकल अछि, अखन किछु नहीं कहल जा सकैत अछि, इलाज चल रहा अछि। यदि परसेंटेज में बात कयल जाए तो 80% से ज्यादा ये लड़की झुलस गेल छथि। शायद भगवान के कोनो करिश्मा है तखने ये लड़की के जान बच सकैत अछि। मतलब एकटा ई जघन्य अपराध भेल हन और एकर जतेक भी निंदा कयल जाए वो कम है। लिंगा पंचायत शिवरौना। आप कहाँ काम करते हैं? काम ही हम करे छे, हमर ठेकेदार है जे अथी। आप बेगूसराय सदर अस्पताल में करते हैं? हां सगरे करे छे, बुल के जहां ठेकेदार भेजे छतरी ता करे छे। अभी लड़वारा में काम करे रहिए, वहां से लिए और कता के कर लड़वा जा काम करे जा छे। कौन जलाया है? कतिया क्या नाम है? सिकंदर यादव और पत्नी कविता देवी। और कविता देवी सिकंदर यादव और सपोर्ट सत्तो यादव भी लेता है, और निजी गोतिया सत्तो यादव। किस चीज़ का झगड़ा है? बस जमीन एक विवाद से सब दिन झगड़ा होता है। कितना उम्र कितना है? 12 साल कौन है वो? के बेटी। इतना घटा है, उसको 3 दिन से मार रहा था, उसकी माँ मजदूर है, ठीक ना। उसमें उसको आग लगा करके सिकंदर यादव उसकी पत्नी जला दिया गया है। फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं हॉस्पिटल, देखिए सर ट्रीटमेंट में क्या होता है। किस चीज़ को लेकर के झगड़ा हुआ? बराबर को तैयारी झंझट जो है सर, ऐसे करके बच्चा को सबको जो है वार्षिक करते रहता है। जान से मारने का धमकी तो पूरा जान से नहीं कि इसको मार देना है, तो बचाने तक ने पड़ोसी जाकर के उसको बचाया है। तो बैटरी वाला रिक्शा उक्सा पर लेकर के सब आया है शिवरोना गाँव से।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है कौन थाना है पड़ता है? बरौनी थाना। आरोपी सिकंदर यादव और ओकर पत्नी यदि सही में ई बात के लेल दोषी छथि तो ई जघन्यतम अपराध में एकर गिनती करैत फांसी से कम सजा नहीं हेबाक चाही। डीएसपी निशिता प्रिया कहलनि जे पूरा मामला के जांच कयल जा रहल अछि और जल्द ही आरोपी के पकड़ लेल जायत। बरौनी के शिवरौना मेंगा पंचायत में एक बच्ची को जलाने का मामला प्रकाश में आया है। इसमें बच्ची का बगलगीर ही है जिसमें सिकंदर यादव और कविता देवी पर यह आरोप लगाया गया है। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की गई है और गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। क्या कारण सामने आया है, क्या बताया गया है? प्रथम दृष्टि अभी ये मामला सामने में आया है कि खेत में कोई कुंदरी का पेड़ लगा हुआ था जिसको तोड़ने के लिए बच्ची गई थी या बच्ची पर यह आरोप लगाया गया है। तो इसी संबंध में दोनों के बीच में आपस में झगड़ा और गाली गलौज हुआ और उसके उपरांत ही यह घटना कारित हुई। और दोसर तरफ बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाजरत एक पेशेंट के क्यों सुध ले वाला नहीं है। बेगूसराय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा एकटा मरीज के क्यों सुध ले वाला नहीं है। मामला मारपीट के गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के इलाज के लिए परिजन से बेगूसराय सदर अस्पताल लग गेला, जहां डॉक्टर मरीज के एक सुई लगा कर सेट छुड़ा दिलन, जबकि पूरा मामला बीरपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरा गांव वार्ड नंबर 10 के अछि, जहां दू पक्ष के बीच जम कर मारपीट भेल छल, जेकर वायरल वीडियो भी सामने आयल। जाय के बाद घायल मरीज के न तो डॉक्टर इलाज कर रहा है न ही बीरपुर थाना के पुलिस मामला दर्ज कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए, सीधे आप तौर से हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। बेगूसराय सदर अस्पताल की तस्वीर है। यहाँ पे एक गंभीर रूप से घायल पेशेंट आए हुए हैं और जिसके इलाज के लिए जो है उसके परिजन तड़प रहे हैं किस तरीके से इसकी इलाज की जाए, लेकिन यहाँ पर जो है सदर अस्पताल के जो कर्मी हैं या डॉक्टर हैं इसके इलाज करने को तैयार नहीं है। क्या मामला है, क्या कैसे हो रहा है? इलाज नहीं हो रहा है। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोलता है कि जाओ घर जाओ। घर जाओ, इलाज हुआ ही नहीं, घर जाने के लिए बोल रहा है। सुई दे दिया, हो गया 4 गोटी दिया, कहता है कि जाओ घर जाओ। कैसा तबीयत है उसका अभी? उठ नहीं रहा है। क्या नाम है इसका? लाल बाबू दास। इमर दोसर तरफ बेगूसराय में एक किसान के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। बेगूसराय में अपराधी सब एक बेर फेर एक पैघ घटना के अंजाम दिलक, जहां एक किसान के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। एहि हत्या के बाद इलाका में सनसनी फैलल अछि। ओते घटना के बाद परिजन सब में कोहराम मचल अछि। घटना बखरी थाना क्षेत्र के राटन गांव के अछि। मृतक व्यक्ति के पहचान राटन गांव निवासी सुरेश महतो के रूप में कयल गेल। बतायल जाते जे सुरेश महतो अपन घर से खाना पीना खाकर अपन डेरा पर रात में सुते के लेल गेल छला। वही दौरान अज्ञात अपराधी द्वारा सुरेश महतो के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। एहि बात के जानकारी परिजन के सुबह मिलल तो ओ सब डेरा पर सुरेश महतो के देखे लेल पहुंचला तो देखला जे खून से लथपथ पड़ल छथि। परिजन बतौलन जे हम सब जखन डेरा पर एलहुं तो उनका देखलहुं जो खून से लथपथ नीचा में पड़ल छथि। वो बतौलन जे अपराधी पहले बेरहमी से पिटाई केलक और ओहिके बाद गोली मार कर हत्या कर देलक। एहि हत्या के बाद इलाका में दहशत के माहौल अछि। बकरी थाना प्रभारी कहलनि जे अज्ञात अपराधी के द्वारा सुरेश महतो के गोली मार कर हत्या कर देल गेल। सब बिंदु के जांच कयल जा रहल अछि। फिलहाल शव के पोस्टमार्टम के लेल भेज दिल गेल और जांच जारी है। नाम का आदमी है 50 साल का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका कोई रिलेटिव ही उसके घर पे आया था, खाना पीना खाया और उसके साथ वो बाहर निकला था और उसके बाद वो लौट के नहीं आए। और घर वालों के द्वारा जब खोजबीन की गई तो उसके घर के ही 300-400 मीटर के आसपास में उसका शव प्राप्त हुआ है, जिसमें गोली जैसा लगने जैसा निशान है और अभी उनका पास पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय में मुखिया हेमा मौर्य हत्याकांड में आरोपी के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक अछि। पिछला साल बेगूसराय के नावकोठी में भेल चर्चित मुखिया हेमा मौर्य हत्याकांड में संलिप्त कुख्यात छोटू कुमार उर्फ जगदीश महतो के पुलिस और एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर लेल गेल। जगदीश महतो के पास से 1 कट्टा और 5 कारतूस सेहो बरामद कयल गेल हन। एहिके अलावा एक राइफल भी घर के तलाशी के दौरान बरामद भेल। दरअसल 31 जनवरी 2020 के सरस्वती पूजा के विसर्जन के मौका पर मुखिया हेमा मौर्य के अपराधी भीड़ से खींचकर सरेआम गोली मार कर हत्या कर देने छल, जाहि में जगदीश महतो समेत 23 लोग के नामजद कयल गेल छल। जगदीश महतो ही एहिमे मोस्ट वांटेड के तौर पर शामिल छल। जगदीश महतो के काफी दिन से पुलिस
तलाश कर रहा छल और आखिरकार गिरफ्तार कर लेलक। कल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक बहुत ही चर्चित हत्याकांड यहाँ पे हुआ था पिछले साल 14-20, जिसमें हेमा मुखिया की हत्या की गई थी। उसी में छोटू कुमार और जगदीश महतो, जो समसा नाकोटी बेगूसराय का ही रहने वाला था, कई दिनों से फरार चल रहा था। उसी में इसकी गिरफ्तारी समसा बांध के पास से किया गया है, जिसमें गिरफ्तारी के समय इसके पास से ये देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद हुआ। पुनः इस पर घर का सर्च किया गया तो वहाँ से एक राइफल की बरामदगी हुई। इसे अग्रसारित किया जा रहा है। कार्यपालक सहायक सब की हड़ताल छठम दिन भी जारी है। आई छठम दिन वो सब अर्धनग्न प्रदर्शन कैलन। कार्यपालक सहायक के अनिश्चितकालीन हड़ताल छठे दिन भी जारी रहल। पुरुष कार्यपालक सहायक सब आए पूरा जोश के साथ नंग धरंग प्रदर्शन को सरकार के खिलाफ नारेबाजी कैलन। सरकार के द्वारा बेल्ट्रॉन के सौंपे के मुद्दा पर पुरजोर विरोध दर्ज करत कार्यपालक सहायक सब अर्धनग्न प्रदर्शन को सरकार के खिलाफ जम कर नारेबाजी कैलन और अपन मांग मानल जाए के लेल फिर से 24 घंटा के अल्टीमेटम दिलन हन। बीपीएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चंचल कुमार मुर्दाबाद 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 को अनाउंस करते हैं कि संविदा कर्मी को ये सुविधा बिहार में मुहैया कराई जा रही है। दूसरी तरफ उन्हीं के कुछ पदाधिकारी संविदा कर्मी को दूसरे तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसे निजी एजेंसियों के थ्रू ब्रोकर बना करके और दलाली कमाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम कुमार है, मैं जिला सचिव लखीसराय हूँ, बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ का। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लोकसभा में अपना निर्वाचन क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बनवे में भ रहल दिक्कत के मामला उठेलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लोकसभा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत के तहत संसदीय क्षेत्र और जिला के आम और गरीब लोग के ई कार्ड और गोल्डन कार्ड के प्राप्त करे में भ रहल कठिनाई के सरकार के समक्ष रखलन। ओ कहलन जे गरीब के मसीहा के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान भारत के शुरुआत कैलन, जेकरा तहत गरीब परिवार के प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया के स्वास्थ्य बीमा केंद्र सरकार द्वारा दिल जा रहा है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे कुल 27,89,706 पात्र लाभार्थी है, जिसमें से 1,67,130 लाभार्थी के ई कार्ड प्राप्त हो चुकल हन। वो कहलन जे तकनीकी कारण से लिस्ट में संसदीय क्षेत्र और जिला के वार्ड एवं गांव के नाम अंकित नहीं है, जाय कारण लोग के महत्वाकांक्षी योजना के लाभ नहीं मिल पाबि रहल है। वो एहि समस्या के यथाशीघ्र निदान के मांग कलन ताकि एहि जन कल्याणकारी योजना के लाभ सब गरीब के मिल सके। आयुष्मान भारत योजना गरीबों का मसीहा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गई तथा गरीबों को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसके माध्यम से गरीब परिवार के व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज संभव है। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र दरभंगा जिला के कई गांव एवं वार्ड किसी तकनीकी कारणों से इस महत्वपूर्ण योजना से अब तक वंचित हो रहे हैं, क्योंकि लिस्ट में उस गांव एवं वार्ड का नाम अंकित नहीं है। महोदय, दरभंगा जिला में 27 लाख गरीबों को आयुष्मान भारत योजना मिलना था। आपके माध्यम से महोदय माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी तकनीकी समस्या है उसको यथाशीघ्र दूर किया जाए ताकि इस कल्याणकारी योजना का लाभ दरभंगा जिला के गरीबों को इसका लाभ मिल सके। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कोरोना के टीका संसद भवन परिसर में लेलन। एहि दौरान बतायल गेल जे ई कोरोना टीका के उनका पहिल डोज पड़लन हन, अगला डोज फिर 28 दिन बाद पड़त। कोरोना के लौकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑनलाइन सब जिला पदाधिकारी एवं अन्य वरीय पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कैलन। कई राज्य में कोरोना के बढ़त संक्रमण एवं होली के अवसर पर अन्य राज्य में प्रवास करे वाला लोग के घर लौटे के अवसर पर कोरोना संक्रमण के फैले से रोके के लिए मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार द्वारा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं बिहार के सब प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, बड़े पुलिस अधीक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक कैल गेल। प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देश के विभिन्न राज्य में कोरोना के बढ़त दर से बिहार के तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करैत कहलन जे महाराष्ट्र में 16.2%, पंजाब में 5.2%, केरल में 3%,
पूरा देश में 3.2% कोरोना वृद्धि दर है, जबकि बिहार में ये मात्र 0.1% है। मुख्यमंत्री कहलें जे बिहार के स्थिति ठीक है, लेकिन कई राज्य में पुनः कोरोना पॉजिटिव के संख्या बढ़ रहा है। संगे संग होली के अवसर पर लोग घर आबे लेल सचेत रहे के आवश्यकता है। एहि दौरान बतायल गेल जे बिहार में वर्तमान में कोरोना के 436 एक्टिव केस है, जाहिमे दरभंगा में 9 एक्टिव केस है। दरभंगा जिला के 21 स्थल पर कोरोना के निरंतर जांच भ रहा है। दरभंगा के 47 सेशन साइट पर टीकाकरण कयल जा रहा है। पटना में बढ़त महंगाई के खिलाफ जागरूक जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। जागरूक जनता पार्टी के बिहार प्रदेश संयोजक आलोक कुमार के नेतृत्व में पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कयल गेल। धरना में मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश चौबे कहलें जे बिहार में बाहर के बात करे वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार काफी बढ़ गए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। अगर बात करी अपराध के तो अपराध बिहार में रुके के नाम नहीं लऽ रहा है। अपराध लगातार बढ़ रहा है। महंगाई और अपराध पर सरकार के तुरंत नियंत्रण करे की आवश्यकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जागरूक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी निशाना साधित कहलें जे जिनकर घर खुद शीशा के हुआ उनका दोसर पर पत्थर नहीं फेंकबाक चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आई जम कर निशाना साधलें। वो कहलें जे तेजस्वी यादव मंत्री और विधायक पर मुकदमा के चर्चा करे छथि। सबसे आश्चर्य के बात ये जे नेता प्रतिपक्ष जे खुद 1000 करोड़ के मॉल घोटाला में चार्जशीटेड छथि और बेल पर छथि, उनकर ट्रायल अइले प्रारंभ नहीं भ रहल अछि, कियाक तऽ कोरोना काल के अंदर ट्रायल स्थगित अछि या फिर धीमी गति से चल रहा है। वो तंज कसैत कहलें जे पिता के तरह ही तेजस्वी यादव अखन कहीं और रहते, मतलब वो जेल के तरफ इशारा कर रहा छला। सुशील मोदी कहलें जे लोग खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबल छथि, जिनका पर FIR दर्ज है, जिनकर 4 दर्जन से ज्यादा संपत्ति के CBI और ED जब्त क केस दर्ज केने है, जकरा भ्रष्टाचार से जुड़ल मामला पर ट्रायल चल रहा है और जिनक पिताजी सजायाफ्ता भ्रष्टाचार के मामला में छथि और वो मंत्री सब पर आरोप लगा रहा छथि। वो कहलें जे हमरा ऊपर भी 1 दर्जन मुकदमा है। कौन एहन पॉलिटिकल नेता हेता जिनका पर धरना प्रदर्शन के मामला नहीं दर्ज है। तेजस्वी यादव ने मंत्रियों और विधायकों पर आरोप लगाया कि वो आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष जो 1000 करोड़ के मॉल घोटाले के चार्जशीटेड हैं, जो बेल पर हैं और जिनका ट्रायल इसलिए प्रारंभ नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना काल के अंदर और ट्रायल स्थगित है या वो धीमी गति से हो रहा है। तो शायद आज वो पिता के समान और कहीं और होते। तो जो लोग खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, जिन पर FIR दर्ज है, जिनकी 4 दर्जन से ज़्यादा संपत्ति को CBI और ED ने दर्ज कर रखा है, जो बेल पर हैं, जिनके भ्रष्टाचार से जुड़े मामले का ट्रायल चल रहा है और जिनके पिताजी सजा याफ्ता भ्रष्टाचार के मामले में, और वो मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। अरे मेरे ऊपर भी 1 दर्जन मुकदमे हैं। कौन ऐसा पॉलिटिकल कार्यकर्ता होगा जिस पर 144 तोड़ने का, धरना का, प्रदर्शन का के मामले नहीं होंगे। लेकिन एक अनावश्यक विवाद खड़ा करना, इसलिए दूसरों पर पत्थर फेंकने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि शीशे के घर में रहने वाले लोग दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। आप अगर ये आरोप लगाएंगे कि वो आरोपी हैं तो आप तो उनसे ज़्यादा गंभीर आरोप तो आपके ऊपर है। अब बता दें कौन मंत्री है जो हत्या का आरोपी है, कौन मंत्री है जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है। और आपने तो इस्तीफ़ा भी नहीं दिया, आप तो चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट में न तो आपके पिताजी ने ये इस्तीफ़ा दिया था और बाध्य होकर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था, और न आपने इस्तीफ़ा दिया। तो इसलिए सोच समझकर कोई बयान दे। और इसलिए जो इस प्रकार से विधानसभा में विपक्ष की जो भूमिका हो रही है बहुत ही वो आपत्तिजनक है। शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है। हमारे जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव भी तेजस्वी यादव पर जम का निशाना साधलें। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव विपक्ष पर सदन के गरिमा खराब करे के आरोप लगल। पप्पू यादव कहलें जे हम नाम लिख कर बता सके छी जे कौन विधायक और MLC दारू बेचे छथि। वो कहलें जे मामला में तो हाजीपुर के विधायक भी छथि। दारू केकरा घर में जाइत अछि हमरा सब पता अछि। विपक्ष बालू और जमीन घोटाला पर किया नहीं बात करैत अछि। विपक्ष के नेता खुद किया नहीं बताबैत छथि जे हुनक पार्टी में कतेक अपराधी के टिकट देल गेल छल।
पप्पू यादव कहलन जे पूरा सदन के गरिमा विपक्ष खराब कर रहा है। ये साफ है और बहुत क्लियर है, ये पूरा राइट है कि कोई भी चार्जशीटेड आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर क्रिमिनल केस है, उसको संवैधानिक पदों पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का पावर है। ये मोरल वैल्यू, मोरल की बात थी। तो क्या मोरल पर इसके पूर्व की सरकार पर जब आरोप लगा था तो क्या रिजर्वेशन दे दिए थे? सेना को नहीं बुलाना पड़ा था? बिल्कुल सही बात है। नैतिकता नहीं बची है, सुचित्रता नहीं बची है। तो यदि मंत्रिमंडल में 23 ऐसे लोग हैं जिन पर बैंक रॉबरी का आरोप है, कई 307 का, 302 का, कई तरह के घोटाले के आरोप है। मैं मानता हूं आचार संहिता को आप केस नहीं कह सकते, लेकिन जो क्रिमिनल केस है, जो एक्सटॉर्शन है, जो रॉबरी है, उसको आप क्या कहेंगे? तो ऐसे लोगों को पदों पर नहीं रहना चाहिए। जो इकोनॉमिकल ऑफेंस जिस पर है, तो विपक्ष के नेता पर भी तो इकोनॉमिकल ऑफेंस है और वो भी तो संवैधानिक पद है। विपक्ष के लीडर भी संवैधानिक पदों पर है। ठीक है, 75% क्रिमिनल को उन्होंने या 65% टिकट दिया। ये जो लत्तम जुत्ती, गाली गलौज की जो प्रपार्टी पहली बार सदन में, ऐसा लगता है कि नव सिखवे एमएलए मंत्री बने हुए, ना तो उनको प्राइवेट मेंबर बिल का पता, ना तो क्वेश्चनायर का पता, ना तो क्वेश्चन की गंभीरता का पता, ना तो जीरो आवर का पता, ना तो नियमावली का पता। मुझे तो आश्चर्य भाई, अभी तक स्पीकर कैसे पदों पर बने हुए हैं? वर्ल्ड की हिस्ट्री की पहली घटना है। 1 मिनट भी या तो मंत्री को नहीं रहना चाहिए या तो स्पीकर को नहीं रहना चाहिए। वर्ल्ड की पहली घटना। मंत्री चैलेंज दे रहा है, फरिया लोग लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप। एससीएस न्यूज में कन वक्त आ रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक
कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता कुर्मी सभा के उद्घाटन कयलनि। राजधानी में दरोगा राज पथ में अखिल भारतीय कुर्मी सम्मेलन के आयोजन कयल गेल, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद बघेल सभा के उद्घाटन कयलनि। ओते नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधलनि। नंद बघेल राज्य में बाढ़ के समस्या के निदान पर भी बात कयलनि। ओते प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधलनि। बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप होता है और उसके कारण फसल नष्ट होता है। यदि दिल्ली सरकार हमारी होगी तो हम कोसी नदी के पानी को सीधा महानदी में भेजेंगे ताकि उड़ीसा का भी कल्याण हो और छत्तीसगढ़ का भी कल्याण हो और बिहार का भी कल्याण हो। बिहार बाढ़ से बचेगा, छत्तीसगढ़ को वो पानी लाभदायी होगा और हीराकुंड डैम में जाके समुद्र में चला जाएगा। इस तरह की योजना बनाने की ज़रूरत है और मोदी सरकार और नीतीश सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। पटना में साहू समाज द्वारा नवनिर्वाचित विधायक सबके अभिनंदन कयल गेल। साहू समाज के द्वारा पटना में नवनिर्वाचित विधायक के अभिनंदन समारोह आयोजित कयल गेल। एहि अवसर पर राजद विधायक रणविजय शाह कहलनि जे समाज के हित के रक्षा करना, समाज के राजनीतिक भागीदारी दिलेना और आगामी चुनाव के लिए आबादी के हिसाब से सत्ता के मांग केना हमारे सबके प्रमुख लक्ष्य है। तहलीक साहू लगातार समाज की लड़ाई को सड़क से लेकर सदनों तक लड़ाई लड़ा। यह समाज लाखों वर्षों से प्रताड़ित था और इस समाज ने संघर्ष करके यह समाज हमेशा से दूसरों को मदद करने का काम करता है। हम दानवीर बाबा साहब के वंशज हैं और हमारे भाव में ही हमारे सेवा भाव, हम लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। तो आज विभिन्न रूपों में हमारे समाज के लोगों ने इस दानवीर बाबा साहब ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आज हम सभी माननीय मंत्री जी, माननीय हमारे समाज के जो माननीय विधायक लोग हैं, सब लोग हम लोग समाज के लिए एकजुट हैं। सभी लोग समाज के साथ हैं और हमारे समाज का जो समस्या है सबसे ज़्यादा शोषण दोहन, आज भी गाँव में सुदूर देहातों में हमारे जाति को शोषण किया जाता है। सबसे ज़्यादा आज भी हमारे समाज की हत्या हो रही है। इन तमाम बातों को लेकर हम समाज के बीच बैठे हैं। आगे हमारा समाज
समाज कैसे आगे बढ़े और आने वाला पंचायत चुनाव में हमारा समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एकजुटता के साथ चट्टानी एकता के साथ जीत के आवे, इन बातों को हम रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। राजधानी पटना में 25 युवा के अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया। राजधानी पटना के होटल मौर्या में इवेंटिक मीडिया के द्वारा बिहार टॉप के आयोजन किया गया। उते कार्यक्रम के उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा केलन। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत कई मंत्री मौजूद छला। उते दोसर तरफ बिहार टॉप के विषय प्रगतिशील बिहार विकसित बिहार राखल गेल छल, जाहि में पूरा विश्व के विभिन्न क्षेत्र के प्रतिभागी 25 बिहारी युवा के अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया। ये जो हमारा है बिहार टॉप 2021, जिसमें बिहार से जो मतलब कहीं भी देश विदेश में कहीं भी काम करते हैं वैसे 25 लोगों को चिन्हित करके उनका अवार्ड के लिए चुना गया। उनमें मुझ पर भी उनकी नज़र गई। इसके लिए मैं इसके प्रगतिमान के जो चंदन राज जी उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि मुझे भी उन्होंने एक समाज सेवी के रूप में चुना। और मैं तो विद्यार्थी जीवन से ही समाज सेवा करती रही हूँ। जो देश में कुरीतियाँ हैं, जो हम आमने सामने कुरीतियाँ मिलती थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए मैं विद्यार्थी जीवन से ही लगी रहती थी और आज तक मैं समाज सेवा में लगी रहती हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ रूप से। और ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि चंदन जी ने सम्मान समारोह को लेकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस तरह के प्रोग्राम होने से, हाँ, इस तरह के सम्मान देने से जो युवा सम्मान है, इसका नाम है युवा सम्मान, युवाओं को जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बहुत अच्छी उनकी सोच है। इस क्रिएटिव सोच के साथ वो बिहार के युवाओं को सम्मान दे रहे हैं ताकि ये जो युवा जिस पर सबकी नज़र नहीं पड़ती है वैसे लोगों पर भी उनकी नज़र पड़ी और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। युवा आगे बढ़ेंगे तो ही बिहार आगे बढ़ेगा और नारी को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी में डकैती के घटना रुके के नाम नहीं लऽ रहल अछि। फेर से एकटा ताजा मामला सामने आयल हन। सीतामढ़ी जिला बॉर्डर जिला अछि, एतऽ डकैतक आतंक हमेशा परेशान करैत रहैत अछि। ओते डकैतक मनोबल एतेक ज्यादा बढ़ि गेल हन जे ओ जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर घटना के अंजाम दऽ रहल अछि। ताजा मामला शहर से सटल पुनौरा बैंक के निकट चंदन नगर के, जहां सेवानिवृत्त फौजी दिनेश प्रसाद के मकान में 1.5 दर्जन हथियारबंद अपराधी देर रात गृह स्वामी समेत किराएदार के बंधक बनाकर नगद जेवरात समेत तकरीबन 6 लाख के लूट के घटना के अंजाम दिलक। घटना के दौरान गृह स्वामी के 24 वर्षीय पुत्र रितेश प्रसाद के भी डकैत सब डंडा मार कर सिर फोड़ दिलक। ओते घर में अन्य 3 लोग के गमछा से बांध देल गेल और लूटपाट कयल गेल। रात के 2 बजे के आसपास मतलब गेट टूटने का आवाज आया बहुत जोर से। तो मैं उस वाले रूम में सोता हूँ, पापा मम्मी इस रूम में सोते हैं। तो मैं उस रूम से आया, वॉशिंग मशीन जहाँ तक है मैं वहीं तक आया, देखा क्या हो रहा है। तो बहुत सारे लोग घुस गए थे। जहाँ तक मैं वहाँ पहुंचा तब तक मेरे सर पे मार दिया उन लोगों ने। तो खून आने लग गया और बहुत ज्यादा खून आने लग गया। तो फिर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा लोग हैं, तो चुपचाप से मैं बैठ गया। फिर वो लोग यहाँ से उठा के यहाँ उनने बिठा दिया मुझे यहाँ पर। मैं बैठ गया। फिर हम तीनों को पापा और मुझे साथ में बांध दिया और मम्मी को अलग से बांध दिया। उसके बाद बाकी जो सामान वामान है उनने पूछा कहाँ है, तो उनने बोला जान ज़्यादा जरूरी है, पैसा। तो पापा को बोला था ये बात, तो हमने पैसा वैसा जो भी चीज़ें थी वो सब दे दी उसको। फिर वो आराम से हमें यहाँ बंद करके वो लोग भाग गए। बांध दिया आपको, हाथ बांध दिया। बेटा तीनों के एक गो में हमको अंदर से फाड़ के बांध दिया। मेरा गला आते ही पहले तो गला छीन लिया, फिर गहना सब जितना था सब उस रूम में जितना गहना था टोटल इससे बांधा हुआ था। रात 2 बजे पुनौरा बैंक ऑफ इंडिया के सामने चंदन नगर में दिनेश प्रसाद जी रिटायर्ड फौजी हैं, उनके घर में डकैती हुआ। 15 के संख्या में डकैत आए थे। खबर करने के बाद पुनौरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार आए और घूम के चले गए और कहते हैं कि ये मामूली लूटपाट है, जबकि डकैत 15 के संख्या में थे। उनके पुत्र को घायल किए हैं, उसका सर 2 जगह फटा हुआ है, उसको 9 टाका लगा हुआ। प्रशासन इसको लूटपाट समझ रहे हैं। 2 बैंक कर्मी महिला का भी चैन और कान में का छीना गया, उसका पैसा छीना गया है। पुलिस आगे कुछ कार्रवाई की है? अभी तक 2 बजे पुलिस लौटने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, दोबारा पुलिस आई ही नहीं। सुपौल में एक सीआई के शराब पियत वीडियो वायरल हो रहा है।
सुपौल में सरकारी क्वार्टर में एक सीआई के शराब पियत वीडियो वायरल भ रहल अछि। राघोपुर अंचल कार्यालय के प्रभारी सीआई दशरथ मरैया राजस्व कर्मचारी के वीडियो इलाका में खूब वायरल भ रहल अछि। वायरल वीडियो में प्रभारी सीआई सह राजस्व कर्मचारी अपना आवास पर किछु लोग के साथ विदेशी शराब के चुस्की लैत देखल जा रहल छथि। संगे संग मजे से सिगरेट भी पी रहल छथि। ओतहि शराब पियत वीडियो वायरल मामला में आरोपी सीआई दशरथ मरैया से जखन बाबत पूछल गेल तो कहलनि जे वीडियो काफी पुराना अछि। तो भेले होते वो बैठल छे गिनती है छे अपन छे बैठल चुपचाप ई बुझल के कि हम हार गेलिए चुपचाप अपन बैठल है। सर कि राघोपुर अंचल के सीआई का वीडियो सर वायरल हो रहा है शराब पीते हुए। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी अधिकारी भी अब शराब पीने में कहीं कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कर रही जिला प्रशासन? आज समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं। वीडियो के वायरल की सत्यापन कराने के पश्चात हम लोग निश्चित रूप से उस पर नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। सुपौल के अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल में दीनानाथ मंडल द्वारा बी निगेटिव ब्लड डोनेट कर एक व्यक्ति के जान बचायल गेल। सुपौल जिला के अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल में एक महिला के बी निगेटिव ब्लड के जरूरत छल। सुपौल थानाध्यक्ष दीनानाथ मंडल बी ग्रुप ब्लड दऽ कऽ महिला के जान बचौलन और दीनानाथ मंडल कहलन जे आइ तक हमरा ऐसा ज्यादा खुशी कहियो नहीं मिलल छल। आई हम ब्लड डोनेट कऽ कऽ जे महिला के जान बचावे के सौभाग्य हमरा मिलल हन, ई हमरा लेल बहुत ही सुखदायी अछि। एहन नेक काम हम बराबर करी, एकर इच्छा हमेशा रहेगा। पहले धन्यवाद दूंगा इस ग्रुप को जो लोले चला रहे हैं कि गरीब गुरबे लोग जो हैं या जो नीडी लोग हैं, चाहे किसी भी तरह के हों, उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ये लोग तुरंत जैसे ही इनको पता चलता वहाँ पहुँचते हैं और जिस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है ये लोग उसको डोनेट करवाते हैं। मेरा बी निगेटिव है। इन्होंने हमसे पहले संपर्क करके रखा था कि सर ये रेयर ब्लड ग्रुप है। आज जब हम फायरिंग रेंज कटैया में थे बीरपुर में, वहाँ फोन गया इनका, एक महिला है सर उसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है, बी निगेटिव है। हम वहाँ से तुरंत यहाँ आए और ब्लड डोनेट किए। आज इतनी ज़्यादा खुशी हमें हो रही है किसी के जीवन बचाने की में हम काम आए। इससे बड़ा अभी तक हमने अपने लाइफ में कोई काम नहीं किया जो आज हमने किया। थैंक यू सर। अपना परिचय दें सर। मैं इंस्पेक्टर दीनानाथ मंडल, थाना अध्यक्ष सुपौल। थैंक यू। काम किए हमारे थाना अध्यक्ष महोदय ने सुपौल के, और इससे पहले लोलभ बाबू का जो है टीम जो है 5-6 पेशेंट को जान बचाए हैं। सर इसमें आपका क्या कहना? ये तो पुलिस प्रशासन में ऐसा व्यक्ति बहुत कम ही मिलता है जो दीना मंडल सर जी जो दिए हैं। ये तो लगता लाखों हज़ारों में ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट लोग नहीं मिलते जितना सर सहयोग किए, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये ग्रुप जो है कौन सा ग्रुप था सर? ये बी नेगेटिव है जो कि बहुत रेयर है, नहीं के बराबर मिलता है। बेगूसराय में आंगनबाड़ी केंद्र सब में अन्न प्राशन दिवस मनाओल गेल। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में बच्चा के बेहतर पोषण प्रदान करवाक उद्देश्य प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र सब में अन्न प्राशन दिवस मनाओल गेल, जाहिमे 6 माह से ऊपर के बच्चा के समारोह पूर्वक प्रथम बेर अनुपूरक आहार के सेवन करायल गेल। नीति आयोग के आकांक्षी जिला बेगूसराय में पोषण मुक्त अभियान समेत अन्य स्वास्थ्य सेवा के लऽ काम कर रहल पिरामल फाउंडेशन के स्वास्थ्य इकाई के सहयोग से आंगनबाड़ी पोषक क्षेत्र में शिशु के उत्सव के तरह खिल खिला कार्यक्रम के शुरुआत कयल गेल। एहि दौरान धात्री माता के पूरक पोषाहार एवं साफ सफाई के संबंध में विस्तार से जानकारी देल गेल। आपका बच्चा नाटा पर नहीं होकर के लंबा होता है ये दाल, मेवे एवं फलियां खिलाने से। दरभंगा में बिरला सन लाइफ के 20वां सालगिरह मनाओल गेल। एहि दौरान ब्रांच मैनेजर द्वारा केक काट कर तमाम मौजूद कर्मी के बीच एकर वितरण कयल गेल और एक दूसरे के शुभकामना देल गेल। हम लोग 20वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। अजय बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस हम लोग अपना 20 साल पूरा किए हैं और हम लोग 20वां साल मना रहे हैं। अभी कितना से शुरू किए थे, अभी कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कस्टमर्स? 2001 में हम लोगों ने शुरुआत करी थी और ये 20वां साल है। लहरियासराय के पूर्व मैदान स्थित हनुमान मंदिर में जिला निबंधन पदाधिकारी द्वारा भजन कीर्तन के आयोजन करवायल गेल। लहरियासराय के पोलो मैदान के गेट पर अवस्थित हनुमान जी के मंदिर पर जिला निबंधन पदाधिकारी मनिंद्र नाथ झा द्वारा पूजन एवं कीर्तन कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि मौका पर प्रसाद वितरण भेल और भजन कीर्तन के आयोजन भेल, जाहि दौरान जिला निबंधन पदाधिकारी ओहिठाम खुद मौजूद छलाह।
भजन कीर्तन भ रहल छै, की केहन लागि रहल अछि आ की अपने के द्वारा करायल जा रहल छै, की कहबै? नहीं हमरा द्वारा नहीं, तो भगवती के भगवान के भक्त लोग छथिन, अपन कऽ रहल छथिन। शनि दिन छै, बजरंगबली के पूजा आराधना चलि रहल छै। लेकिन जे मिथिला छै, मिथिला में भजन कीर्तन हमेशा होइत रहै छै। कखनो किछु अनुष्ठान होइ छै, कोनो कारणवश रजिस्ट्रार साहब के भाई के तबियत बहुत खराब छलन और वही काल में मन में हमारा सबके भेल जे सुंदरकांड के पाठ हेबाक चाही और उनकर तबियत स्वस्थ भेला। वही तहत आज सुंदरकांड के पाठ करायल गेलै, हनुमान जी के जाप करायल गेलै और विभिन्न भगवान के कीर्तन भजन कयल गेलै। एही में हम सब सम्मिलित भेलहुँ हैं। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।